अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन एंड एग सूप की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में, सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है। उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1.5 पाव चिकन ले लिया है और ये हड्डी वाला ही है, बोनलेस नहीं है। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, इसका कलर चेंज हो जाए इतना आपने फ्राई कर लेना है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि चिकन में एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। अब इसमें मैं 2 प्याज़ें कटी हुई शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने एक पूरा लहसुन साबुत शामिल कर दिया है। 2 टुकड़े अदरक के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून साबुत धनिया और थोड़ी सी साबुत हल्दी और ये टी इन्फ्यूज़र मेरे पास है, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से बंद कर दें। तमाम चीज़ें जाके फिर इसमें नहीं लगती, आराम से निकाल के आप डिस्कार्ड कर सकते हैं इसको। वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जिसका टेस्ट होगा वो सारा निकल जाएगा सूप में आराम से। और इसके बाद मैंने इसके अंदर 3 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर दिया है और अब इसमें इतना पानी शामिल कर लेंगे जिसमें आराम से ये यखनी तैयार हो जाए और 1 घंटा जब ये पक रहा हो तो इसमें टेस्ट भी निकल आए इसका। और जैसे ही इसमें उबाल आ गया है, हल्की आंच करके मैंने इसको कवर कर दिया 1 घंटे के लिए ताकि इसमें टेस्ट निकल जाए अच्छी तरह से और अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए तो ये जले नहीं। और ये देखिए 1 घंटे बाद मैंने अनकवर किया है तो ये कम्प्लीटली यखनी निकल चुकी है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें इस तरह से। फ्लेम अभी भी ऑन ही है, मैंने इसको ऑफ़ नहीं किया और चिकन को भी अलग निकाल के इसके बारीक बारीक रेशे कर लेंगे। तमाम चीज़ों को आपने निकाल लेना है। 5 अंडों को मैंने अलग हार्ड बॉईल कर लिया था, उनको छील लिया अच्छी तरह से, उसको साइड कर देंगे। और अब इसमें मैं 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ और अगर आपको अपने मुताबिक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। कुछ लोग स्पाइसी सूप पीना पसंद करते हैं तो वो उस मुताबिक डाल लें। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस शामिल कर दिया है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप ज़्यादा या कम आपको जितना पसंद हो। और चिली सॉस मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ इसका और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिरका शामिल कर दिया है। और जो मैंने चिकन को अलग बॉईल कर लिया था, श्रेड कर लिया था, वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अब एक अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था और उसको एक चम्मच आप सुराख वाला इस तरह से हो, उसके ऊपर से आप यूँ इसके ऊपर डालते जाएँ, बारीक बारीक इसके रेशे बन जाते हैं, फिर बहुत अच्छा टेक्सचर सूप में आता है। वरना बहुत मोटा मोटा होता है, सब निकाल के साइड कर देते हैं, पीते भी नहीं हैं। इस तरह से ईज़िली बच्चे हों या बड़े हों सब पी लेंगे सूप आराम से। और इस तरह ये देखें, ये तमाम को मैंने शामिल कर दिया अच्छी तरह। फिर अब आप इसको मिक्स कर लें ताकि ये सारे सूप में सही से एडजस्ट हो जाए। और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ, उसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। अब कॉर्नफ्लोर आपके ऊपर है, जितने भी आपको थिकनेस चाहिए हो उतना आप इसमें शामिल करते जाएं, हल्का हल्का चम्मच चलाते रहें और कॉर्नफ्लोर डालते जाएं। और ये अच्छी तरह से मैंने ये देखें इसको मैं चलाती जा रही हूँ और इसको शामिल करती जा रही हूँ। और फ्लेम बिल्कुल लो पे है, इस वक्त हाई पे नहीं रखते और थोड़ा सा इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इसका लुक आ गया है। और अंडों को मैंने स्लाइसिस में काट लिया था, वो इसके ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ। सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक बार ज़रूर आप ये बना के देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, जैसा कि हर जगह अब सर्दी आ चुकी है तो ऐसी चीज़ें लोग बहुत पसंद करते हैं। और आप इस रेसिपी को फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा।
के बाद इसको खूबसूरत से बाउल में या फिर खूबसूरत सा प्याला आपके पास जो हो उसमें डिश आउट करें, अपने घर वालों को सर्व करें, अपनी फैमिली को सर्व करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।